नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हम जो भी वीडियोस डालें आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, बात करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, यूपी में कोरोना वायरस मरीज नहीं कर सकते मोबाइल का इस्तेमाल। दरअसल आपको बता दें, यूपी में कोरोना व्यक्ति मरीजों को मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया है। यूपी सरकार ने इसके लिए एक आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश की डीजी मेडिकल के गुप्ता ने कोरोना के मरीजों को मोबाइल साथ ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। प्रदेश में पीपीआई किट में गड़बड़ी होने की शिकायत की थी और इसके इस्तेमाल पर रोक लग गई थी। यूपी द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद राज्य में कोरोना वायरस समर्पित अस्पतालों में मरीजों द्वारा मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक मोबाइल से कोरोना संक्रमण फैलता है। इसके बाद कोरोना वार्ड में नई व्यवस्था के तहत अस्पताल के वार्ड इंचार्ज के पास 2 मोबाइल फ़ोन रहे, जिसके द्वारा वार्ड इंचार्ज मरीजों की उनके परिजनों से बात कराएंगे। आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस को लेकर मोबाइल भी बन सकता है खतरा, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। डॉक्टरों का कहना है कि मोबाइल सीधे तौर पर फेस या मुंह के संपर्क में रहता है, इस कारण संक्रमण का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि हम मोबाइल को धो नहीं सकते और उस पर अधिक समय तक वायरस का सक्रिय रहना एक बड़ा खतरा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था रायपुर के डॉक्टरों का कहना है कि अस्पतालों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसे उपकरण वायरस के वाहक को हो सकते हैं और स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमित कर सकते हैं। तो वहीं अभिनेता किरण कुमार हुए कोरोना वायरस के शिकार। बोले, मैं अकेला ही रह रहा हूं। दरअसल आपको बता दें, हिंदी, गुजराती व भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता किरण कुमार भी कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हो गए हैं। अभी बात करते हुए किरण कुमार ने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही है। किरण कुमार ने फ़ोन पर बात करते हुए कहा, मुंबई के एक अस्पताल में मेरा एक छोटा सा मेडिकल उपचार किया जाना था, जिसके लिए मेरी कई तरह से टेस्ट लिए गए थे। इसी के तहत मेरा कोविड-19 टेस्ट भी लिया गया और बीती 14 मई को मुझे इस बात का पता चला कि मुझे कोरोना पॉजिटिव हुआ है। किरण कुमार ने आगे बताया, मुझ में कोरोना वायरस का किसी भी तरह का कोई लक्षण नहीं था, ना सर्दी, ना खांसी, ना बुखार और ना ही किसी तरह का कोई दर्द ही महसूस हुआ। एसिम्प्टोमेटिक होने के चलते मुझे अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ी और फिलहाल मैं सेल्फ आइसोलेशन में भर्ती अपने ही 2 मंजिला घर में आराम से रह रहा हूँ। किरण ने बेफिक्र अंदाज में कहा कि मेरा घर काफ़ी बड़ा है, ऊपरी मंजिल से सभी नियमों का पालन करते हुए मैं अकेला रह रहा हूँ, तो वहीं नीचे की मंजिल में मेरा परिवार रहता है। ऐसे में मुझे किसी भी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। दरअसल आपको बता दें, अहमदाबाद सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को लेकर गुजरात हाईकोर्ट द्वारा शनिवार को की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। विपक्षी पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जिस राज्य से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और जहां के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर अहमदाबाद से गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंचे हैं, वहां के अस्पताल के हालात काफ़ी बदतर हैं। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो अस्पताल नहीं चला सकते वो देश कैसे चलाएंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रांत और गृह मंत्री अमित शाह के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर अहमदाबाद का हाल भी काफ़ी खस्ता है। उन्होंने कहा कि गुजरात में कोरोना की वजह से हुई मौतों के 45% मामले अहमदाबाद सिविल अस्पताल से हैं। इस अस्पताल में कोविड-19 से बीते शुक्रवार तक 377 मरीजों की जान चली गई, जो इस अवधि में सभी अस्पतालों में हुई 638 मौतों में से एक बड़ा आंकड़ा है। सुरजेवाला ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट ने भी अहमदाबाद से सिविल अस्पताल की दशा को दयनीय बताते हुए अस्पताल को काल कोठरी की संज्ञा दी है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि यह भूमिगत जेल से भी बदतर है। उन्होंने कहा, इस अस्पताल की तुलना टाइटैनिक जहाज से की जा सकती है, जो भव्य तो है लेकिन लोगों की जान नहीं बचा सकता।
तो वहीं भारत ईरान को पीछे छोड़कर दुनिया में 10वां और एशिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश बनने के है करीब। दरअसल आपको बता दें, भारत में कोरोना वायरस के मामले 1,31,420 हो गए हैं। दुनिया भर में यह 11वां सबसे संक्रमित देश है। वहीं संक्रमण के मामले में एशिया में तीसरे नंबर पर है। 10वें सबसे संक्रमित देश ईरान में अभी तक 1,33,521 मामले हैं। रविवार को जब आधिकारिक आंकड़े जारी होंगे तो पूरी संभावना है कि ईरान को पीछे छोड़कर भारत दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। दुनिया के सबसे प्रभावित महाद्वीपों में यूरोप पहले, नॉर्थ अमेरिका दूसरे तथा एशिया तीसरे नंबर पर है। इसी तरह अगर आप एशिया की बात करें तो इस महाद्वीप में तुर्की में सबसे ज़्यादा मामले हैं। यहाँ 1,55,686 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इनमें से करीब 4308 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब भारत अभी तीसरे नंबर पर है। यहाँ 3868 लोगों की जान जा चुकी हैं। तो वहीं यदि बात करें ईरान की, तो ईरान में संक्रमण के मामले भारत से 2101 ज़्यादा हैं। यहाँ 96 दिन में 1,33,521 मामले सामने आए हैं। वहीं भारत में 116 दिन में 1,31,420 केस मिले। भारत में मई में सबसे ज़्यादा 94,163 मामले सामने आए हैं। वहीं ईरान में अप्रैल में सबसे ज़्यादा 49,047 केस मिले। एशिया में 9,37,210 लोग संक्रमित हैं, जबकि 27,008 लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ सबसे ज़्यादा 7,759 मौतें ईरान में हुई हैं। इस महाद्वीप में भारत में सबसे तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं। 19 मई के बाद यहाँ संक्रमण का आंकड़ा 5,000 के ऊपर ही रहा है। शनिवार को यहाँ 6661 केस मिले हैं। अगर यही रफ्तार रही तो 4 दिनों में यहाँ तुर्की से भी ज़्यादा मामले हो जाएंगे। साथ ही उचित तरीके से स्कैन करके ही शराब बेची जाए, दिल्ली सरकार ने दुकानदारों से कहा। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी शराब की दुकानों को निर्देश दिया है कि शराब की 100% बिक्री उचित तरीके से स्कैन करके ही की जाए। आबकारी विभाग को पता चला कि शराब की दुकानों पर केवल 10 से 15% माल स्कैन करके बेचा जा रहा है, जो आदेश का पूर्णतया उल्लंघन है। इसके बाद दिशा निर्देश जारी किया गया। सरकार शासित 4 निगमों को जारी निर्देश में विभाग ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था से गलत दैनिक जानकारी मिलती है, जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हर बोतल पर 70% विशेष कोरोना शुल्क लगाने के बाद मांगी है। विभाग ने कहा कि कई स्तरों पर ग्राहकों से तय मूल्य से अधिक कीमत वसूल जाने की शिकायतें मिल रही हैं। सरकार ने हाल ही में 66 निजी दुकानदारों को शराब की बिक्री पुनः शुरू करने का आदेश दिया था, जो राजधानी में विदेशी और देसी शराब बेचते हैं। तो वहीं फ्लाइट शुरू करने को लेकर उद्धव ठाकरे ने नागर विमानन मंत्री से की बात, बोले हमें और चाहिए समय। दरअसल आपको बता दें, घरेलू उड़ान सेवा शुरू होने से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से इस मामले में बातचीत की। ठाकरे ने उनसे कहा कि फ्लाइट वापस शुरू करने की तैयारी करने के लिए और अधिक समय की जरूरत है, अर्थात आज से घरेलू हवाई सेवाओं का परिचालन फिर से शुरू करने की केंद्र सरकार की योजना है। इससे पहले महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने की केंद्र सरकार की योजना को लेकर चिंता जताई थी। महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने 19 मई के अपने लॉकडाउन संबंधी आदेश में संशोधन नहीं किया है। इस आदेश में सिर्फ विदेश उड़ानों की अनुमति दी गई है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि महाराष्ट्र से ज़्यादा लोगों के राज्य में आने को लेकर उत्सुक नहीं है। महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रविवार को अपने ट्वीट में कहा कि रेड जोन में हवाई अड्डे खोलने की सलाह अत्यंत नासमझी वाली है। तो वहीं दिल्ली सरकार ओला उबर की 200 टैक्सियां किराए पर लेगी, एम्बुलेंस की तरह होगा इस्तेमाल। दरअसल आपको बता दें, एम्बुलेंस सेवा पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से ओला और उबर से 200 टैक्सियां किराए पर लेने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक कोरोना से कम गंभीर मरीजों को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए ओला की 110 और उबर की 91 टैक्सियों को किराए पर लिया गया है। इन टैक्सियों का इस्तेमाल एम्बुलेंस की तरह किया जाएगा। इसके साथ ही यह केंद्रीयकृत दुर्घटना एवं ट्रॉमा सेवा कैक्ट्स के निदेशक के निर्देशन में कार्य करेंगी। आपको बता दें, इससे पहले भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम ओला और उबर की गाड़ी को एम्बुलेंस की तरह
मरीजों को ले जाने के लिए प्रयोग करेंगे। केजरीवाल सरकार ने अपने एक और आदेश में प्राइवेट हॉस्पिटल के एम्बुलेंस को अपनी ड्यूटी के साथ अतिरिक्त समय में सरकारी अस्पताल की ड्यूटी करने के आदेश दिए थे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे।